All right, class, good morning. So, we are here again to discuss our Indian Geography class 2. So, in today's class, we'll be discussing about the structure and the physiography of the India. So, let me introduce myself. My name is Tejendra Singh and I am an educator at the IMS GSL. और हम अभी पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी क्लास 2. Okay, all right. So let's start. The very first slide says the structure and the physiography of India. इस particular slide के अंदर we'll be discussing about the geological division, the physiographical division. So geological division के according India is divided into three basic categories. The very first is peninsular block. Let me mark you for this on this slide. Okay, all right. हाँ, the very first डिवीजन इज द पेनिनसुलर ब्लॉक जिसमें हम पेनिनसुलर प्लेटूज के बारे में बात करेंगे. विल स्टडी अबाउट दैट. देन नेक्स्ट कम्स द हिमालयस एंड द लास्ट वन गोज विद द इंडिया गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. प्लेन्स, ऑल राइट. अच्छा, उसके बाद में अगर इंडिया की फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में अगर हम बात करें तो इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन को हमने वेरियस पार्ट में डिवाइड किया गया. द वेरी फर्स्ट इज द नॉर्दर्न और द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, फिर आ जाएगा आपका नॉर्दर्न प्लेन्स, देन कम्स द पेनिनसुलर प्लेटू, फिर आ जाएगा आपका थार इंडियन डेजर्ट, देन कम्स द कोस्टल प्लेन्स एंड द लास्ट वन गोज विद द आइलैंड्स. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये सारी चीज़ें एक बार मैप पर देख लेते हैं. तो द वेरी फर्स्ट स्लाइड, इसमें आपको मैप बताया गया है, इंडिया का मैप देख लिया, जिसके अंदर आपको हिमालयन रीजन के बारे में दिख जाएगा. यू विल सी अबाउट द प्लेन्स, यू विल सी अबाउट द प्लेटूज, देन देर आफ्टर गोज विद द कोस्टल रीजन. ये रहा हमारा इंडियन डेजर्ट्स एंड द आइलैंड्स. ऑलराइट, मूविंग अहेड. सो उसके बाद में हम आ जाते हैं द वेरी फर्स्ट सेक्शन जो हमारा जियोलॉजिकल डिवीजन का द वेरी फर्स्ट पार्ट था, दैट वाज पेनिनसुलर ब्लॉक. सो पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में अगर हम बात करें तो एज द स्लाइड सेज द नॉर्दर्न बाउंड्री में बी टेकन एज एन इरेगुलर लाइन. ठीक है, तो पेनिनसुलर ब्लॉक जो हाईलाइटेड पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे मैप के ऊपर, दैट इज इन द ऑरेंज कलर, तो इसका जो नॉर्दर्न बाउंड्री देख रहे हैं तो थोड़ा इरेगुलर है. अच्छा, इरेगुलर है तो ऑब्वियसली इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उन कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं. द कार्बी एंगलोंग और द मेघालय प्लेटू इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. सो इफ यू टॉक अबाउट द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के अंदर दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, देन कम्स साउथ एंड द वेस्ट. तो ये वाला जो सेक्शन होगा दिस गोज विद दी नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन. तो अगर हम यहाँ बात करें तो मैप के ऊपर ये आपको एक हल्का सा साइड में स्लाइटली हाईलाइटेड पोजीशन जो दिख रहा है, दैट गोज विद दी मेघालय प्लेटूज एंड दी कार्बी एंगलोंग जो कि आसाम के अंदर सिचुएटेड है. द नेक्स्ट स्लाइड सेज एंड दी राजस्थान इन दी ईस्ट. तो राजस्थान के अंदर कौन सी आपको पेनिनसुलर प्लेटू या दी रेसिडुअल माउंटेन का पोर्शन मिल जाएगा, दैट इज अरावली हिल्स के बारे में मिल जाएगा. अच्छा, इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आर सेपरेटेड बाय द माडला फॉल्ट. द माल्डा फॉल्ट. अच्छा, माल्डा फॉल्ट इज सिचुएटेड इन द वेस्ट बंगाल, जो कि वेस्ट बंगाल और छोटा नागपुर प्लेटू को सेपरेट कर रहा है. All right. Then thereafter, the peninsula is formed by the ancient gneiss and the granite. अच्छा, the basic material जो इसके अंदर मिल जाएगा, जो maximum portion में, I'm not saying the actual portion जो है वो इतनी का बना हुआ है, but the maximum portion में जो चीज़ मिल रही है वो मिल रहा है gneiss and granite. अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करें तो वेरियस हिल्स या जो भी पेनिनसुलर प्लेटूज के बारे अंदर की बात करें, जो इंपॉर्टेंट बन जाता है पेनिनसुलर प्लेटू के लिए, वो है अरावली इन आसाम, द नालंदा इन द बिहार जो उसको राजगीर हिल्स बोलते हैं, द जवादी इन द आंध्र प्रदेश, द वेलिकोंडा हिल, पालकोंडा रेंज एंड द महेंद्रगिरी इन द उड़ीसा पार्ट. ठीक है, मूविंग अहेड. तो उसके बाद में हमें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मिल रहा है हिमालयस और हिमालयस के बारे में, हिमालयस के दूसरे माउंटेन्स. तो एज यू नो दैट हिमालयस नोन एज द यंग माउंटेन्स बिकॉज बाकी माउंटेन्स के साथ अगर हम इनकी एज को कंपेयर करें तो इट इज टिपिकली यंग इन एज. अरावली की एज पुरानी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द हिमालयस. हिमालयस को हम फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं. और हिमालय का फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इट इज़ एक्सप्लेन एंड वेल टेस्टेड दैट हिमालयस आर द रिजल्ट आफ्टर द कोलिजन ऑफ इंडियन plate with the Asian plate.
ओके, सो हिमालयस एज यू कैन सी ऑन द मैप, द हिमालयस के अंदर तीन बेसिक कैटेगरी मिल जाएगी, द ग्रेटर हिमालयस, द लेसर एंड द आउटर हिमालयस, जिसके अंदर अब जो वेरियस इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, द वेरी फर्स्ट इज नंगा पर्वत, देन कम्स द K2, फिर आ जाता है माउंट कैलाश, देन कम्स माउंट एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा एंड सो ऑन। और इन सब की लोकेशन आपको मैप के ऊपर ढंग से देखने को मिल जाएगी। अच्छा, हिमालयस प्लेटूज के बारे में बात करें, हिमालयस प्लेटूज के बारे में अगर हम बात करें तो हिमालयस प्लेटूज आर जनरली यंग, वीक, फ्लेक्सिबल इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, they are not that rigid, they are not that stable, and it is a good saying in the world that the height of the Himalayas are continuously increasing। अच्छा, उसी के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट है हिमालयस का, that is the माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट की हाइट हर साल स्लाइटली बढ़ रही है। All right, moving ahead to the next slide, then we need to talk about the India Ganga Brahmaputra plains। तो India Ganga Brahmaputra plains as you can see on the map, तो ये जो green part में highlighted है, ये पूरा इंडिया गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स का पार्ट हो जाएगा। इसके अंदर जो बेसिक डेटा हमें याद करना है, दैट इज एवरेज डेप्थ ऑफ द एल्यूवियल डिपॉजिट इज नियरली अबाउट 1000 to 2000 meters। मूविंग अहेड, जो हमने इंडिया के 5 वेरियस फिजियोग्राफिकल डिविजन्स किए थे, जिसके अंदर द वेरी फर्स्ट पार्ट था हमारा नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स। तो नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के बारे में अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द हिमालयस और द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। फाइन, ऑल राइट, मूविंग अहेड, तो इनके जो डायरेक्शन होगा, तो जनरल ओरिएंटेशन जो है वो आपको मिल जाएगा नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ west to south east direction। तो ये somewhat it flows somewhat like this। Okay, so Himalayas are not only the physical barrier, they are also a climate, drainage and cultural divide। अच्छा, यहाँ पे हिमालय को हम जनरली एक फिजिकल बैरियर के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ क्लाइमेट के तौर पे भी देखते हैं, ड्रेनेज पैटर्न के हिसाब से, ऑब्वियसली कल्चरल डिवीजन लाइन के तौर पे भी हम उसको देखते हैं। हिमालयस की लेंथ के बारे में बात करें तो इट इज नियरली अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एंड इट वेरी एंड द विड्थ वेरीज फ्रॉम 160 kilometers to 400 kilometers from north to south, यानी it is thick at some places and thin at the other places। ओके, अच्छा, हिमालयस के बारे में अगर बात करें तो हिमालयस को भी फर्दर सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया। द वेरी फर्स्ट इज कश्मीर, देन कम्स द हिमाचल, दार्जिलिंग और द सिक्किम हिमालयस, द अरुणाचल हिमालयस एंड द ईस्टर्न माउंटेन। सो विल स्टडी अबाउट ईच ऑफ देम क्विकली। द वेरी फर्स्ट इज द कश्मीर और द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस। अगेन द डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, बीच का जो पोर्शन आ जाएगा दैट गोज विद द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस। तो कश्मीर हिमालयस या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेंज आपको मिल जाएगी दैट इज काराकोरम, लद्दाख, जस्कर रेंज। तो ये सारी चीज़ें आप मैप पे बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। द काराकोरम रेंज आपको बहुत ही अच्छे से विजिबल है, आपको लद्दाख रेंज भी बहुत अच्छे से विजिबल है, एंड द पीर पंजाल रेंज भी आपको विजिबल है। अच्छा, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारा कश्मीर हिमालय का, इसको हम कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट। ओके, फाइन, मूविंग अहेड। अच्छा, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर अगर जो मिल रहे हैं, तो पहली बात तो सियाचिन, वेल नोन टू एवरीवन, सियाचिन इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड। और सियाचिन के नॉर्थ वेस्टर्न सेक्शन में जाते हैं, सियाचिन के भी नॉर्दर्न साइड में अगर हम जाते हैं देन इट गोज द ग्लेशियर जिसका नाम वहां आ रहा है दैट इज बालतोरो ग्लेशियर। ओके, द कश्मीर हिमालय का जो एरिया है इट इज फेमस फॉर कारेवास, जहां पे सेफ्रॉन कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड, तो वेरियस आपको पास वहाँ मिल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जोजिला आपको मिल जाएगा, बनिहाल आपको वहाँ पे मिल जाएगा, फुटूला आपको मिल जाएगा। तो ये सारे कुछ पासेज है जो कश्मीर हिमालय पे बहुत ही अच्छे से सिचुएटेड एंड वेल नोन फॉर इट। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्रेश लेक, ओके, फ्रेश लेक जो आपको वहाँ मिल रही है वो डल मिल रही है, वुलर लेक मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे सॉल्ट लेक भी मिल रही है, पेंगोंग लेक मिल रही है, एंड वेरियस अदर लेक्स जो भी आपको कश्मीर हिमालय पे देखने को मिल जाएगी। मूविंग हेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमारा आ रहा है हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय। तो नेम स्टेट्स हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय, द पोर्शन ऑफ हिमालय दैट लाइज इन द स्टेट बाउंड्रीज ऑफ द हिमाचल एंड उत्तराखंड, उनको हमने जनरली क्लासिफाई कर दिया एज एन हिमाचल एंड
उत्तराखंड हिमालय। तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है, इसके बारे में हमने ये पढ़ा है कि इट लाइज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन रावी रिवर इन द वेस्ट एंड द काली रिवर। काली रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द घाघरा रिवर एंड वो घाघरा रिवर फर्दर आगे जाके इट बिकम्स द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। तो यहाँ पे अगर रिवर लाइक पोजीशन के अंदर देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स के अंदर देखते हैं, तो हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के वेस्टर्न सेक्शन में आपको मिलेगा रावी रिवर एंड द ईस्टर्न सेक्शन में विल फाइंड द काली रिवर। Okay, then thereafter moving ahead, the tributaries of the Indus river which include the Ravi, Beas and the Satluj, वो इन सब हिमालयस के अंदर से होके निकल रही है। Moving ahead, इसका जो extent है, that is the northernmost extent, it is like in it lies with the Ladakh portion और जिसको हमने cold desert भी बोला है। फाइन, ओके, मूविंग अहेड। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और आप ऐड कर लीजिए, इसके अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है दैट इज़ धर्मशाला, मसूरी, शिमला और ये सारे जो लोकेशंस है, रानीखेत वगैरह, ये सारे इन्हीं पर्टिकुलर हिमालय दैट इज हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय के अंदर मिलते हैं। मूविंग अहेड, द हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय के अंदर भी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि यू विल सी वेरियस शिवालिक्स और द डून फॉर्मेशन। तो यहाँ पे स्मॉल हाइटेड और लाइट हाइटेड पीक्स आपको मिल जाएगी जिनको हमने डून्स भी बोला है या शिवालिक्स भी बोला है। तो इनके अंदर जो वेरियस इंपॉर्टेंट डून्स है वो चंडीगढ़ कालका डून आपने सुना है, आपने नालागढ़ डून के बारे में हमने क्लास में बात करी है, देहरादून, यस ऑफ कोर्स देहरादून यार, कम ऑन, ओके। तो ये सारी कुछ दून्स हैं जो यहाँ पे इसी पे सिचुएटेड है। द देहरादून इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल दून्स with an approximate length of 35 to 45 किलोमीटर and width of approximate 22 to 25 किलोमीटर्स। तो ये सबसे बड़ा दून है बाकी सारे दून्स के अंदर अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो वेरियस इनहेबिटेंट है वो भोटिया ट्राइब्स के लोग हैं। अच्छा, कौन होते हैं ये भोटियाज? द भोटियाज आर द नोमैडिक ग्रुप हु माइग्रेट टू बुग्याल्स ड्यूरिंग समर मंथ एंड रिटर्न टू द वैली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ऑब्वियसली समर सीजन के अंदर जो अपनी जगह चेंज कर देते हैं एंड देन विंटर्स के अंदर, विंटर्स जैसे भी अप्रोच होता है, दे शिफ्ट बैक टू द ओरिजिनल प्लेस। अब ऑब्वियसली वो वहाँ की फिजियोग्राफिक कंडीशन की वजह से होता है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होता है, तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जहाँ उनको जैसा फिजिबल लगता है वो वैसे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर हम डेप्थ पे जाएंगे तो हम क्लास के अंदर इसको डिस्कस कर चुके हैं एंड क्लास के अंदर हम उसको वापस और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। ओके, द वेरी फेमस वैलीज ऑफ फ्लावर, द वैली ऑफ फ्लावर इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस रीजन। अच्छा, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पार्ट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन मिल जाएगी इन्हीं पर्टिकुलर हिमालयस में, दैट इज गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे के सारे आपको यहीं मिल जाएंगे। ऑल्सो दिस रीजन इज वेरी फेमस फॉर द 5 फेमस प्रयाग्स, 5 प्रयागों के नाम। अच्छा, ये चीज़ याद कर लीजिएगा, घर में दादा दादी, नाना नानी, घर में जितने भी बड़े लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है, उनको बताइएगा कि हमें पता है 5 प्रयाग की लोकेशन क्या है, और वो 5 प्रयाग आपकी स्लाइड पे है, आप उसे स्क्रीनशॉट लेके यू कैन गो थ्रू इट थॉरली। ओके, नेक्स्ट गोज विद द दार्जिलिंग और द सिक्किम हिमालयस। तो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयस के बारे में अगर हम बात करें तो एज यू कैन सी ऑन द मैप, तो यहाँ पे आपको सिक्किम दिख रहा है। सिक्किम के वेस्टर्न सेक्शन में यू विल सी द नेपाल एंड देन इन द ईस्टर्न सेक्शन यू कैन सी दी भूटान वाला पार्ट। तो यहाँ पे इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर दैट दे आर फ्लैंक्ड बाय नेपाल हिमालयज इन द वेस्ट एंड भूटान हिमालयज इन द ईस्ट। तो नेपाल हिमालयज उनके वेस्ट में है, भूटान हिमालयज उनके ईस्ट में है। अच्छा, दिस रीजन इज ऑल्सो नोन फॉर द फास्ट फ्लोइंग रिवर जैसे रिवर टिस्टा। तो यहाँ पे आपको टिस्टा रिवर बहुत ही अच्छे से दिख रही है। अच्छा, द टिस्टा रिवर इज वेरी फेमस फॉर इट्स फास्ट फ्लो। ओके, मूविंग अहेड, तो जो ट्राइब यहाँ पे मिल रही है आपको पॉपुलेशन के अंदर, तो वो है लेप्चा ट्राइब। अच्छा, ये ट्राइब के क्वेश्चंस भी कई बार बन जाते हैं कि द ट्राइब मेनली फाउंड इन द दार्जिलिंग और द सिक्किम हिमालयज और सिक्किम रीजन, तो कौन सी ट्राइब होगी? तो लेप्चा ट्राइब। ओके, मूविंग अहेड to the next slide, we'll discuss now about Arunachal Himalayas. तो Arunachal Himalayas, obviously the name says, इसकी जो geographical location है, it is in अरुणाचल प्रदेश। तो इसके बारे में अगर बात करें तो the Bhutan Himalayas up to the Dipu Pass in the east, कहाँ से शुरू हो रहा है? भूटान हिमालय से लगा के दीपू पास ईस्ट में वहां तक चल रहा है ये भूटान हिमालय। अच्छा, द फेमस और इंपॉर्टेंट पीक्स, इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है? आपको नामचा बारवा मिल रहा है, दो यू विल फाइंड वेरियस अदर पीक्स, बट ये नामचा बारवा कुछ ऐसे नाम, ऐसे पॉइंट्स है, ऐसे क्वेश्चंस है जो जनरली एग्जाम में बहुत ज़्यादा
पूछे गए हैं. Okay, this region is very well known for the fast flowing river from north to south forming deep gorges. ठीक है. देन मूविंग अहेड, यहाँ की जो इंपॉर्टेंट रिवर है द कामेंग रिवर आपको मिल जाएगी, डिहांग मिल जाएगी, डिबांग मिल जाएगी, लोहित रिवर मिल जाएगी. अच्छा, ये कुछ रिवर्स हैं जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज आदर बन जाती. अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट फ्लोइंग है, तो दिस रीजन इज हैविंग द हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इन द कंट्री. ठीक है, तो यहाँ पे जितना बहुत ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, यहाँ की जो कम्युनिटी है इट इज़ वेल नोन, और यहाँ पे जो बेसिक फार्मिंग प्रैक्टिस होती है वो है जुमिंग कल्टीवेशन का, बहुत ज़्यादा ये लोग प्रैक्टिस करते हैं. देन मूविंग अवे टू द नेक्स्ट सेक्शन, द ईस्टर्न हिल्स एंड द माउंटेन्स. तो बिल्कुल ही ईस्टर्न पार्ट पे हम जो बोल रहे हैं, तो हमें, मैं जैसा कि मैंने आपको अभी बोला ही था थोड़ी देर पहले, यू विल सी वेरियस हिल्स, वेरियस पीक्स हेयर, जिसके अंदर आपको पटकाई बम मिल जाएगा, द नागा हिल्स मिल जाएगी, द मणिपुर हिल्स मिल जाएगी. अच्छा, अगर हम सदर्न सेक्शन की बात करें इस ईस्टर्न हिल्स का, तो यू विल सी द मीजो और द लुसाई हिल्स. ओके, यहाँ के जो लोग हैं ये दीज पीपल, दिस ट्राइबल पीपल यूज टू प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन. ओके. अच्छा, यहाँ पे अगर हम आगे चलें तो यू विल फाइंड दी लोकटक लेक इन द सेंट्रल एंड सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम दी ऑल साइड्स. ओके, नाउ दिस इज द मैप, और इस मैप के अंदर आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा. नेक्स्ट स्लाइड में विल डिस्कस अबाउट दी नॉर्दर्न प्लेन्स. Thank you so much. Have a nice day. Kindly like, share and subscribe and stay tuned for more updates. Jai Hind.